नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। मैं आपका दोस्त शिरीष गौड़ लेकर हाजिर हूँ फिर से एक नई कहानी, एक नई रोचक कहानी आप सब के लिए। तो आज मैं आपको ये बताने का प्रयास करता हूँ कि देवताओं का जन्म कैसे हुआ, और राक्षसों का भी, गंधर्वों का भी, असुरों का भी। और हाँ, असुरों से याद है कि आज मैं आपको ये बात समझाता हूँ कि दानव, राक्षस, असुर ये सब एक चीज नहीं है, ये सब अलग अलग हैं। इन सब की माँ अलग अलग थी। तो ठीक है ना भाई। अगली बार जब आपसे कोई राक्षसों का पर्यायवाची पूछे तो आप उसमें दानव या असुर मत लिख देना, क्योंकि वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है। तो ये कहानी महाभारत से ही आती है और वैशंपायन जी और जन्मेजय का ये संवाद है, जिसमें कि वैशंपायन जी जन्मेजय को समझा रहे हैं कि सबका जन्म कैसे हुआ और कौन किस वंश से आता है, और वही मैं आपको सुनाता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों इसको इस तरीके से समझिए कि ब्रह्मा जी, परमपिता ब्रह्मा जी, उनके 6 मानस पुत्र थे जो महर्षि हुए, जिनके नाम थे मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह और क्रतु। तो दोस्तों ये थे ब्रह्मा जी के 6 मानस पुत्र जो महर्षि हुए। और चिंता मत कीजिए, आज इस कहानी में मैं आपको और भी बहुत सारे ढेरों नाम सुनाऊंगा जो आपने शायद कहीं ना कहीं सुने ही होंगे। उनमें से कुछ तो बहुत ज़्यादा फेमस नाम है जिन्हें सुनते ही आप तुरंत पहचान जाएंगे। तो तैयार हो जाइए, आज मैं आपको एक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि राक्षस और देवताओं में और असुरों में, इनमें सब में क्या फ़र्क है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये 6 नाम गिना चुका हूँ जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र थे। अब इनमें से एक मरीचि नाम के जो महर्षि थे, उनके पुत्र हुए कश्यप जी। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट नाम तो यही आ गया, कश्यप जी। ये आपने बहुत बार सुना होगा, मैंने खुद ने अपनी कहानियों में आपको ये पहले बहुत बार सुनाया है। ठीक है। तो मरीचि के जो पुत्र थे वो कश्यप जी थे। उनका विवाह हुआ था दक्ष की 13 कन्याओं के साथ में। अब दक्ष प्रजापति, ये भी एक बहुत फेमस नाम है, आई होप कि आप सभी ये जानते होंगे। तो दक्ष प्रजापति की 13 कन्याओं के साथ विवाह किया कश्यप जी ने। अब देखो दोस्तों, कहानी यही है, इन 13 कन्याओं से जो पुत्र उत्पन्न हुए वही सब अलग अलग बने। ठीक है। और अपनी माताओं के नाम पे ही उन सब के नाम बने। तो ये आप ध्यान से सुनिए, मैं आपको पहले उन 13 कन्याओं के नाम सुनाता हूँ। ठीक है। और साथ ही साथ बताऊंगा कि कौन सी कन्या से कौन सा वंश निकला। ठीक है। तो सबसे पहले थी अदिति, अदिति से आए आदित्य। ठीक है। दूसरी थी दिति, दिति से आए दैत्य। उसके बाद थी दनु, दनु से आए दानव। तो देखो ये बात तो यहीं स्पष्ट हो गई कि दैत्य और दानव दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है। इन दोनों की माताएं अलग अलग थी। अब इसके बाद में आती है काला, दनायु, सिंहिका, क्रोधा, प्राधा, विश्वा, विनता, कपिला, मुनि और कद्रु। जिसमें से विनता और कद्रु के बारे में मैं पहले एक स्टोरी सुना चुका हूँ कि सांपों का और गरुड़ का जन्म कैसे हुआ था, तो ये दोनों वहाँ पे कवर हो चुकी हैं। फिर भी मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा। तो चलो अब इन सब के बारे में विस्तार से सुनते हैं कि किस किस के कौन कौन पुत्र हुए और क्या क्या महान काम उन्होंने किए, अच्छे या बुरे, पर महान तो थे ही। तो चलो सबसे पहले अदिति से ही शुरू करते हैं। तो अदिति के 12 पुत्र हुए, जिन्हें 12 आदित्य कहते हैं, और ये हमारे 33 कोटि देवताओं में भी गिने जाते हैं। अब इनके नाम बताता हूँ आपको। तो इनके नाम है धाता, मित्र, अर्यामा, चंद्र, वरुण, अंश, भग, विविस्वान, पुषा। 10वां है सविता, 11वें हैं त्वष्टा और 12वें हैं विष्णु। इन सब आदित्यों में विष्णु सबसे छोटे हैं, लेकिन फिर भी गुणों में वो सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ कर हैं। ठीक है। अब इसके बाद दिति की बात करते हैं। दिति से जो पैदा हुए वो थे दैत्य। ठीक है। तो दिति का एक ही पुत्र हुआ जो कि था हिरण्यकश्यपु, और वो ऑब्वियसली बहुत विख्यात था। ये स्टोरी हम सबको पता है कि हिरण्यकश्यपु का जो पुत्र था वो था प्रहलाद। पर एक बात और बताता हूँ कि उसका केवल एक ही पुत्र प्रहलाद नहीं था, उसके 5 पुत्र थे। ठीक है। तो सबसे पहला था प्रहलाद, उससे छोटा था संगलाद, तीसरे नंबर पे था अनुलाद, अनुलाद। ठीक है। चौथे पे था शिबी और 5वें था बाशकल। ठीक। तो ये 5 पुत्र थे हिरण्यकश्यपु के। अब प्रहलाद के 3 पुत्र हुए जो सर्वत्र विख्यात हैं, जिनका नाम है विरोचन, कुंभ और निकुंभ। अब हाँ, ये कुंभ और निकुंभ वही हैं जिनका वध देवी ने किया था, जिनके बारे में हम नवरात्रों में सुनते भी हैं। ठीक है। अब बच गया एक विरोचन। विरोचन का एक ही पुत्र हुआ जो कि था, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, इसको सुनो। विरोचन का जो पुत्र था वो था बलि। राजा बलि को हम में से कौन नहीं जानता। ठीक है। अब बलि के एक विश्व विख्यात पुत्र हुआ जो कि था बाण। ये एक महान असुर था। ठीक है। असुर, अब देखो असुर शब्द की व्याख्या मैं आपको बताता हूँ।
जो सुर नहीं है वही है असुर, यानी देवताओं को हम सुर कहते हैं, तो जो भी देवता नहीं है वो सब असुर है। ठीक है, तो बाण नाम का जो महाअसुर था वो भगवान शंकर का पार्षद बना, जो कि महाकाल नाम से बाद में जाके विश्व विख्यात हुआ। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई दिति के पुत्रों की। अब इसके बाद बात करते हैं दनु के पुत्रों की। तो दनु के 34 पुत्र थे, यानी कि प्रमुख 34 दानव हुए इस धरती पे, जिनमें से कुछ के नाम मैं आपको बताता हूँ, सारे नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप बोर हो जाओगे। ठीक है, तो राजा विप्रचित्ति सबसे बड़ा है, उसके बाद शंबर, नमूची, पुलोमा, असिलोमा, केशी, दुर्जय, अयशिरा, अश्वशिरा, ऐसे और भी बहुत सारे हुए। अश्वग्रीवा, सूक्ष्म, महाबली, तुंड, ये सब जो हैं दानव हुए। इसमें 2 नाम और भी आते हैं, सूर्य और चंद्रमा, पर मैं आपको यही बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये वो सूर्य और चंद्रमा नहीं है जिनकी पूजा हम करते हैं, यानी हमारे सौर मंडल वाले नहीं है। ये दानवों के सूर्य चंद्रमा अलग है। ठीक है, तो ये हुए दनु के पुत्रों की बात, जो कि दानव कहलाए। इससे पहले मैंने आपको दैत्यों की बात बताई थी, जो कि दिति से उत्पन्न हुए थे। ये दनु से उत्पन्न हुए दानव। अब चलो आगे चलते हैं। अच्छा, इसी में दानवों में दानव वंश भी कुछ प्रमुख निकले थे आगे चल के, जो कि हैं एकाक्ष, मृतपाप, प्रलंब, नरक, वातापी, शत्रुतपन और ऐसे 1-2 और भी है। ठीक है, तो इनके भी वंश चले आगे। इन वंशों में जो संतानें इनकी उत्पन्न हुई वो असंख्य थी, यानी कि उनकी संख्या करना अब तो भाई संभव है नहीं। ठीक है, इसके बाद अगली बहन पे चलते हैं, यानी कि कश्यप जी की अगली पत्नी पे, जो कि थी सिंघिका। अब सिंघिका का एक बहुत ही फेमस बेटा है, उसको तो आप 100% जानते ही हो, जो कि है राहु। जी हाँ, ये वही राहु है जो कि सूर्य और चंद्रमा का मान मर्दन करता रहता है, यानी कि इन्हें ग्रहण लगाता ही रहता है। ठीक है, अब राहु के सिवा सुचंद्र, चंद्रहर्ता, चंद्र प्रमर्दन, ये भी 2-3 जो हैं सिंघिका के पुत्र हुए हैं। ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं क्रूरा या क्रोधा की। ये एक और दूसरी पत्नी है कश्यप जी की। तो जैसा कि नाम बता ही रहा है, ऑब्वियसली क्रोधा से अत्यंत क्रोध करने वाले पुत्र जो हैं वो उत्पन्न हुए, जो शत्रु का नाश करने वाले थे, जिसमें से क्रूर कर्मा एक का नाम है, दूसरे का नाम है क्रोधवश। ठीक है, तो और ऐसे भी कई गण संतानें इनकी उत्पन्न हुई थी। अब इसके बाद बात करते हैं दनायु की। दनायु से 4 पुत्र प्राप्त हुए थे, जो कि थे विक्षर, बल, वीर और वृत। ठीक है, ये शायद आपने सुने हो, शायद ना भी सुने हो, ये इतने फेमस नाम नहीं थे, लेकिन ये बहुत ही महान असुर थे। इसके बाद काला की बात करते हैं। काला के पुत्र ऑब्वियसली काल की तरह कालजेयी थे, जो कि अस्त्र शस्त्रों में बहुत ज़्यादा प्रवीण थे, और दानवों के बीच में, यानी जो दनु के पुत्र थे उनके बीच में इनकी बहुत ज़्यादा ख्याति थी। ठीक है, तो काला के पुत्रों का नाम भी मैं आपको बताता हूँ, वो है विनाशा, क्रोध, क्रोधहंता, क्रोध शत्रु, काल के। हाँ, तो काल के नाम आपने जरूर सुना होगा। तो काल के नाम से जितने भी अलग अलग असुर विख्यात हुए हैं वो सारे के सारे काला की संतानें हैं। ठीक है, या फिर उस वंश से हैं। अब इसके बाद बात करते हैं विनता की। विनता के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि विनता की गरुड़ और अरुण 2 संतानें हुई थी। इसके अलावा तार्क्षय, अरिष्टनेमी, आरुणी और वारुणी, ये भी विनता के पुत्र कहे गए हैं। ठीक है, और कद्रु के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। शेष, अनंत, वासुकी, तक्षक, कूर्म, कुलीक, ये सब प्रमुख नाम हैं, जो कि नागवंश से हैं, यानी कद्रु की संतानें हैं। लेकिन आप सभी वैसे भी जानते हैं कि कद्रु के 1000 पुत्र हुए थे, यानी 1000 नाग थे। अब इसके बाद और सुनो, मुनि नाम की जो कश्यप जी की पत्नी थी, उससे देव गंधर्व उत्पन्न हुए थे, यानी देव गंधर्व जाति वाले 16 पुत्र उनको टू बी एग्जैक्ट उत्पन्न हुए थे। उनके नाम है भीमसेन, उग्रसेन, सुपर्ण, वरुण, गोपति, धृतराष्ट्र। 7वां हो गया सूर्यवर्चा, सत्यवाक, अर्कपर्ण, प्रयुत, भीम, और ये नाम बड़ा फेमस है चित्ररथ, गंधर्व राज चित्ररथ, जो कि अर्जुन के दोस्त थे। इसके बाद शालिशिरा, और 14वां हो गया प्रिजन्य, 15वां कली, और 16वें नारद। तो ये सब देव गंधर्व मुनि की गर्भ से उत्पन्न हुए। मुनि नाम की कन्या थी। ठीक है ना, मुनि अपने वाले मुनि नहीं। अब इसके अतिरिक्त प्राधा नाम की जो दक्ष कन्या है वो रह गई। ठीक है, तो प्राधा से बहुत सारी संतानें उत्पन्न हुई हैं। ठीक है, तो उनके नाम सुनो, अनवद्या, मनु, वंशा, असुरा, मार्गण प्रिया, अरूपा, सुभगा, भासी, ये सब कन्याएं उत्पन्न हुई। इसके बाद में
सिद्ध, पूर्ण, बरही, पूर्णायु, ब्रह्मचारी, रतिगुण, 7वां हो गया सुपर्ण, विश्वासु, भानु और 10वें सुचंद्र। ये 10 देव गंधर्व भी प्राधा से उत्पन्न हुए। ठीक है, तो पहले जो मैंने सुना है वो कन्या थी, प्राधा से उत्पन्न हुई भी, और ये प्राधा के पुत्र उत्पन्न हुए। इसके अलावा भी देवी प्राधा ने और संतानों को जन्म दिया था, जिनमें थी अप्सराएं। अब उनके नाम सुनिए। अलम्बुषा, मिश्रकेशी, विद्युतपर्णा, तिलोत्तमा, अरुणा, रक्षिता, रंभा, मनोरमा, केशिनी, सुबाहु, सुरता, सुरजा, सुप्रिया, ये सब जो हैं अप्सराएं पैदा हुई। और इसके अलावा अभी और भी है इसके अलावा अतिबाहु, हाहा, हुहु, तुम्बरु, ये 4 जो है श्रेष्ठ गंधर्व भी प्राधा के पुत्र माने गए हैं। ये अति श्रेष्ठ थे। ये तो बहुत फेमस नाम है, हाहा और हुहु, ये बहुत फेमस गंधर्व थे। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे सुनो। अब कौन रह गया भाई? अब रह गई कपिला। हाँ, कपिला के सुनो। कपिला के अमृत, ब्राह्मण, गौएं, गंधर्व और अप्सराएं, ये सब जो भी पुराणों में नाम आते हैं, जब सबके जितने भी अप्सराएं इसके अलावा बची हैं और जो गंधर्व बच गए हैं, ब्राह्मण जितने भी हैं, गायें, अमृत, ये सब माने गए हैं कपिला की संतानें हमारे पुराणों में। ठीक है, तो इस तरीके से ये लगभग मैंने आपको सभी कन्याओं के नाम और उनके पुत्रों की प्राप्ति सुना दी है। और ये भी मैंने आपको समझा दिया है कि देवताओं में, असुरों में, दानवों में, दैत्यों में, गंधर्वों में, सर्पों में, गरुड़ों में, इन सब में क्या फ़र्क है। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि ये सब अलग अलग माताओं की संतानें हैं। जी हाँ, लेकिन हैं ये सभी कश्यप ऋषि की संतानें। तो एक तरीके से ये भी कहा जाता है कि संसार को चलाने वाले, संसार को शुरू करने वाले कश्यप ऋषि ही थे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए ये यहीं समाप्त करते हैं। ये कहानी तो क्या, एक तरीके से मोर लाइक इन्फॉर्मेशन हो गई, पर ठीक है। तो आज इसको यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। आप में से कोई भी कमेंट नहीं करता है तो कमेंट प्लीज़ ज़रूर कीजिए। और मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ।